जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है हनुमान जी की शरण में जाने के बाद। जीवन में जितनी भी परेशानियां कठिनाइयां हो सकती हैं, उन सब का निदान श्री हनुमान जी के पास है। और इसी विषय पे आज बात करने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। आज तो आपने चर्चा के दरम्यान बताया कि जीवन में जो भी कठिनाइयां हो सकती हैं, सबका निदान श्री हनुमान जी के पास है। देखिए, चूँकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और शुरू से मैं टॉप मैनेजमेंट पोस्ट पे भी रहा, तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है कि कहाँ तक तुलसीदास की जो बातें हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी एकदम करेक्ट हो। जैसे तुलसीदास जी ने ये लिखा है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जब सब सुख हनुमान जी के शरण में है तो हम लोग इधर उधर भी भटकते हैं। जीवन का नाम ही संघर्ष है, कठिनाइयाँ हर कदम पे है। तो कहाँ कहाँ हमारी जो परेशानी है, मैंने जनरल हमने जो देखा, एवरेज 40 ऐसी समस्या है कि कहीं ना कहीं समाज के आपके जानने वाले, पहचानने वाले, आपका परिवार, आप हर आदमी सफ़र करता है। किसी की रोजी रोजगार की दिक्कत है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। तो मैं अपना अनुभव बीइंग एस्ट्रोलॉजर भी, और चूँकि हनुमान जी से मेरा पूरा आस्था रहता है, हम कुछ समस्याएं कैसे हल करते हैं ये मैं बताना चाहूँगा। जैसे एक आदमी के अगेंस्ट में, मैंने उस परिवार के अगेंस्ट में काफ़ी शत्रु लगे हुए थे। अच्छा। शत्रु डिस्क्लो में सामने नहीं आ रहे, अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा कोई ना कोई उनके घर पे नुकसान हो जाते थे, करा देते थे, जिसे आप अपनी भाषा में बोलेंगे किया कराया। अच्छा। झूठा इल्ज़ाम लगवा देना, मोहल्ले में गलत प्रचार कर देना, काफ़ी परेशानी रही। मानहानि करना तरह तरह की। जैसे इलेक्शन का दौर था तो पुलिस वाले से किसी ने साठ-गांठ करके इन्हीं का नाम डलवा दिया, किनसे उपद्रव हो सकता है। अब जाओ जी कचहरी जाकर जमानत करा के, अब इलेक्शन के टाइम में तो पूरी पावर रहती है। तो इस तरह की काफ़ी दिक्कत वो मेरे पास आए। तो मैंने देखा कि भाई इनका शत्रु वाला जो भाव है वो काफ़ी एक्टिवेट है, दशा भी उसी की चल रही है। हमने कहा ठीक है। मैंने एक नज़र हनुमान जी की तरफ देखी, मैंने बोला कि एक काम करना, एक शस्त्र कहीं से खरीद के लाइए। जैसे एक चाकू ले लो, लाल कपड़े में लपेट दो और हनुमान जी के चरणों पे रख दो और हनुमान जी से प्रार्थना करो कि मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। और मन से करना, अब बैठ के 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना। भाई साहब, मेरा ये फार्मूला काफ़ी कारगर हुआ। अच्छा। उसके बाद वो दिन और आज का दिन कोई भी शत्रु उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ा और न कभी ऐसी समस्या सामने आई है, और ठीक ठाक हैं। जबकि आइडिया ये लगाया गया था कि लोग नहीं चाहते थे कि इस मकान में रहे, ये बेच के भाग जाएं, औने पौने में चले जाएं, हम लोग फ़ायदा उठा लें। जैसे जीडीए का मकान हो, डीडीए का मकान हो, आसपास के लोग जो थे वो एक तबके के लोग थे। तो ये धंधा था, चलता रहा। ऐसे ही एक श्रीमान जी थे, उनको जिस काम में हाथ डालते थे वो काम खराब ही होता था, काम लगातार खराब होता था। मैंने कहते हैं कि कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। मैंने बेचारे की वो आता है, जिस बिजनेस में हाथ लगाया, यहाँ तक कि नौकरी के लिए भी गया, कहीं भी उसको सफलता नहीं मिलती। ऐसे ही था, एक आदमी की शनि की महादशा भी चल रही है, शनि की उसके ऊपर 7.5 भी चल रही है। गोचर में भी शनि महाराज जी जो हैं कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और उसकी फटे हालत बने जा रही है। सिंह लगन का आदमी है, उसको काफ़ी दिक्कत। अब सिंह लगन का वैसे ही शनि शत्रु वर्ग में आ जाते हैं, अब उसको काफ़ी परेशानी। अब भाई परिवार वाले आदमी की ये स्थिति बिगड़ गई। मैंने कहा कि ऐसा करो, 11 बार सुबह और 11 बार शाम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, और रात को 9 बजे के आसपास एकदम साफ सुथरा तरीके से बैठ के आसन लगा के सुंदरकांड रोज पढ़ो, जितना पढ़ सको। 1 अध्याय 2 अध्याय, मैंने
उन्होंने करना शुरू किया। सावन का महीना चल रहा है, पीछे वीडियो डाली गई है कि खुद शंकर भगवान स्वयं ही 11वें रूप के रूप में हनुमान जी के रूप में धरती पर विराजमान है। अगर हनुमान जी की ढंग से पूजा की जाए शिव जी के साथ साथ, तो आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी। इस तरह से अब देखिए, मैं आज एक चीज़ नोट कर रहा था कि कई आदमी खराब आदत और नशे की समस्या से ग्रसित हैं, परिवार पूरा परेशान है, कई गलत लोगों के साथ संगत में फंसे हैं, किसी को जान माल की खतरा है, कई अवैध संबंधों के कारण घर में परिवार टूटने के कगार पे है, कई के परिवार टूट गए, कोई बुढ़ापे में कराह रहा है, उसकी ना मौत हो रही है ना बीमारी ठीक हो रही है, किसी का है बार बार दुर्घटना हो रही है। अब कितना मैं बताऊं, मैंने चार्ट बनाया हुआ है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूं। जब मैं बीएससी का एग्ज़ाम दे रहा था तो जो सब्जेक्ट था उसमें मेरे को टाइफाइड हो गई थी। मेरे को अपना लगा कि शायद मेरा ये पेपर मेरा गड़बड़ हो गया। ये और टाइफाइड में आपको जानता है फीवर हो, एकदम शरीर टूट रहा था, अब फीवर में जाना ही था। तो हनुमान जी का एक कैलेंडर मेरे घर में था, टंगा हुआ था। अच्छा, वो नीचे ना रूल सिस्टम रहती है ना किसी के, जैसे मैप वगैरह में नीचे रूल होती है, ऊपर रूल होती है, बहुत टंगा हुआ था, उस पर धूल लगी हुई थी। मैंने हनुमान जी को प्रणाम किया और पूरा धूल ऐसे हाथों से निकाल लिया और निकाल के यहाँ टीका किया और यहाँ गया, हनुमान जी मेरी रक्षा करना, मेरा एग्ज़ाम का ध्यान रखना। अब मैं बोल के गया, शरीर तो उठ नहीं रहा था टाइफाइड में, पेन उठाया और सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे को उसी सब्जेक्ट में मिला। अब हम कैसे माने कि हनुमान जी की ताकत मेरे साथ नहीं है? कैसे मैं मानूं? मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ। अभी भी मेरी आदत क्या है, जब कभी टाइम मिल गया हाथ धो लेता हूँ और हनुमान जी की कहीं भी तस्वीर कैलेंडर वगैरह है तो उसका धूल जो है पोंछता हूँ तो अपने मुंह में पोंछता हूँ। ये एक आदत है और उसके बेनिफिट भी मेरे को देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बातें आज मैं इस चैनल पे बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। काल सर्प दोष से लोग काफ़ी पीड़ित, उन्होंने यहाँ पूजा कराई, वहाँ पूजा कराई, वहाँ चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बहाया, उन्होंने ये किया वो किया। हमने कहा ठीक है, शास्त्र के हिसाब से विधिवत आपने पूजा की, आपने अपनी प्रार्थना दी, प्रार्थना स्वीकार करना ना करना ये ईश्वर के हाथ में है, लाभ हानि ये सब उनके हाथ में है। अब सीधे आ जाइए कलयुग के महानायक हनुमान जी के शरण में और यही बात उनको बोला कीजिए कि मैं आपके शरण में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पर काल सर्प दोष है और मेरे। अब जनरली तो देखो क्या होता है कि लोग बोल देते हैं ना, ओम नवकुल नागाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। हमने कहा कि सीधे हनुमान जी के चरणों में आइए और हनुमान जी के पकड़ लीजिए चरण और देखिए आपका कहाँ गया काल सर्प दोष। अरे इस कालों के काल महाकाल, उन्हीं के 11 में रुद्र हैं, अवतार हैं हनुमान जी, उनके सामने कोई ठहर ही नहीं सकता और न ठहरा है। ये तो अब आपकी बातें आज विश्वास बढ़ाने के लिए है कि भक्तों का विश्वास, हाँ जी, विश्वास बढ़ाने के लिए है, विश्वास बढ़े। हाँ, तो निश्चित तौर पे आप हनुमान जी पे विश्वास करके उनकी पूजा आराधना में डटे रहिए, पूजा कीजिए और जो भी समस्याएं हैं जीवन की वो सब हनुमान जी दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम।